हाय एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7। मैं शीतल जांगिड एक बार फिर आपके सामने आ गई हूँ और जब भी मैं आती हूँ आपके लिए एक अपडेट लेकर आती हूँ। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर कुछ पोस्ट निकली हैं। ये पोस्ट कौन सी होने वाली है, किस तरीके से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं एंड अगेन पूरा प्रोसीजर भी देखेंगे कि अप्लाई कैसे करना होगा और इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि मैम सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन, जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा में जो पोस्ट निकली है उसके अराउंड होने वाला है। अगेन देखिए, सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सबसे पहले एक नोटिस दिखा देती हूँ। तो ये आपको देखने को मिलेगा जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा रिलीज किया गया है। एंड एक सेकेंड दीजिएगा, इसको थोड़ा सा जूम कर देती हूँ ताकि आप सभी इसको अच्छे से देख पाए। हाँ जी, तो लिखा हुआ है कि बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर वेरियस डिपार्टमेंट में रेगुलर बेसिस के ऊपर कुछ पोस्ट निकाले गई हैं और ये जो पोस्ट है आपको लगभग जो है 400 पोस्ट के अराउंड देखने को मिलेगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का जो डेट है वो यानी कि 19 फरवरी बोला गया है, आज से अप्लाई कर सकते हो आप। और लास्ट डेट जो होने वाली है अप्लाई करने की वो होने वाली है 11 मार्च। इसके अलावा यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स दिए हुए हैं जो कि किसी कैंडिडेट के लिए इंपॉर्टेंट है जो भी अप्लाई कर रहे हैं। सबसे पहले बोला गया है कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म तब तक इनकम्प्लीट रहेगा जब तक आप जो फीस है, एप्लीकेशन फी जो है, रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो पे नहीं कर देते हैं। एंड अगेन यहाँ पे बोला जा रहा है कि बिफोर अप्लाई करने से पहले प्लीज मेक श्योर कि आप जो उसका रिक्वायर्ड क्राइटेरिया है, चाहे वो एक्सपीरियंस से रिलेटेड हो चाहे वो क्वालिफिकेशन से रिलेटेड हो, आपका जो क्राइटेरिया है ये पूरा होना चाहिए। आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे तभी जब आप उस क्राइटेरिया को मैच करेंगे। तो ये यहाँ पर बोला गया है। एंड अगेन नेक्स्ट लास्ट पॉइंट देखिएगा, बोला है ओनली कैंडिडेट्स विलिंग टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया शुड अप्लाई। अगेन बोला गया है कि वही कैंडिडेट्स अप्लाई करें जो इंडिया में कहीं पर भी रेडी है काम करने के लिए। तो आपकी जो पोस्टिंग हो सकती है वो किसी भी ब्रांच में, किसी भी स्टेट में हो सकती है। तो एक लास्ट पॉइंट बड़ा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बोला है, इससे पहले का पॉइंट देख लेते हैं कि जो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है अगर 6 महीने से बिलो है तो नहीं आपको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, आप अप्लाई मत कीजिएगा। और अगर आपके पास कोई क्लरिकल एक्सपीरियंस है तो वो भी कंसीडर नहीं किया जाएगा, रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस ही जो है वो कंसीडर किया जाएगा। चलिए, तो अगेन अगर हम अब चलते हैं एक एक करके बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर 32 पोजीशन पे आपको 350 पोस्ट देखने को मिलेंगी। पोस्ट क्या क्या है, तो यहाँ पे आपको सीनियर मैनेजर की पोस्ट देखने को मिलेगी, डेवलपर, फुल स्टैक जावा की बात कर रहे हैं। एंड यहाँ पे जो मिनिमम देखो एज का जो क्राइटेरिया है वो मिनिमम और मैक्सिमम दोनों दिया गया है। तो मिनिमम 27 ईयर्स होना चाहिए, मैक्सिमम 37 ईयर्स होना चाहिए। अब इस साइड दिया हुआ है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो फुल टाइम बीई बीटेक एमटेक में से कुछ किया होना चाहिए। तो इनमें से आपने जो भी किया हुआ है फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी अगर किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस में 6 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस मांगा गया है इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, तभी अप्लाई कीजिएगा जब आपके पास ये एक्सपीरियंस हो। क्लियर? तो हर पोस्ट के लिए आपको जो है अलग अलग एज रिक्वायरमेंट, अलग अलग इनका पे स्केल ग्रेड देखने को मिलेगा और एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी हर पोस्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा और उसके साथ साथ जो एक्सपीरियंस मांगा गया है वो भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर जो 350 पोस्ट निकाली गई है उसकी बात कर रहे हैं। क्लियर? तो ये पूरा जो पीडीएफ है आपको ये मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगी। अब चलिए हम इसके हाईलाइट्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि ये जो पोस्ट है बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर है, वेरियस रोल्स आपको आईटी में देखने को मिल सकते हैं, ट्रेड इन फॉरेक्स के अंदर है, रिस्क मैनेजमेंट के अंदर है और सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में आपको ये पोस्ट देखने को मिलेगी। अलग अलग पोस्ट हैं और नंबर ऑफ वैकेंसीज वेरी करेगा, डिपेंड अपॉन द पोस्ट डेजिग्नेशन क्या है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज वेरी करेगा। अप्लाई करने की जो डेट बोली गई है वो 19 फरवरी बोली गई है और लास्ट डेट अप्लाई करने का वो 11 मार्च होने वाला है। किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो, तो ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हो। आगे चलते हैं। तो ये वाले पॉइंट मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है किसी भी कैंडिडेट के लिए जो अप्लाई करना चाहते हैं। जॉब रोल क्या रहेगा, ठीक है? देखो मिनिमम एज जो है ये पोस्ट टू पोस्ट वेरी कर रहा है, बट मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो 22 ईयर्स का है पोस्ट टू पोस्ट, ठीक है? एंड मैक्सिमम 43 जा रहा है जब आप पोस्ट वाइज जो है देखेंगे एज रिक्वायरमेंट। एक्सपीरियंस कहीं पर 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, कहीं पर 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, कहीं पर 6 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। तो ये वेरियस जो पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। ये मैंने ओवरऑल बात की है, ठीक है? ये मैंने आपको ओवरऑल समराइज करके बताया है, बट अगेन यहाँ पर आपको जो है प्रॉपर देखने को मिल जाएगा कि किस पोस्ट के लिए कितना एक्सपीरियंस चाहिए, क्या एज ब्रैकेट रखा गया है। जैसे फॉर एग्जांपल ऑफिसर की पोस्ट है, ठीक है? एआई इंजीनियर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 10 पोस्ट निकाली गई है, मिनिमम 22 ईयर्स है, मैक्सिमम 32 है।
मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कंटेंट एनालिसिस, साइबर सिक्योरिटी। तो यहाँ पे आपको इस फील्ड में 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज ब्रैकेट ये दिया गया है, क्लियर। तो यहाँ पर आप पूरा जो है ये देख सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं मैम और क्या रहेगा। एंड अगेन जो एप्लीकेशन फी है वो रजिस्ट्रेशन फी जो जनरल OBC और EWS है उनके लिए 600 प्लस टैक्सेस, और जो प्लेटफॉर्म फी लगता है वो आपको पे करना होगा। इसके अलावा जो SC ST PW विमेन है उनके लिए 100 रुपये एप्लीकेशन फीस है प्लस टैक्सेस यहाँ पे आपको पे करने होंगे। उसी के बाद आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कंप्लीट माना जाएगा। सैलरी जो है मैंने ओवरऑल लिखा है, मिनिमम इतनी जा रही है, मैक्सिमम 1,20,000 जा रही है। प्रोबेशन पीरियड जो है वो 12 महीने का रहेगा, और मिनिमम आपको 3 ईयर्स तो सर्व करना ही पड़ेगा। क्लियर एवरीवन, तो ये आप भी ध्यान रखिएगा। अब चलिए एक बार और हम लोग डिटेल्ड नोटिस देख लेते हैं कि मैम सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो यहाँ पे आपको सारी पोस्ट की डिटेल मिल जाएगी। ये जो PDF है ये आपको BOB की साइट पर भी मिल जाएगा, और ये PDF आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे भी मिल जाएगा। तो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो कर लीजिएगा। GS बाय शीतल जांगिद, ये है मेरा टेलीग्राम ग्रुप। आप मेरे साथ यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। यहीं पर मैं आपको जो PDF है ये अप्लाई कर दूंगी, यहाँ पर शेयर कर दूंगी, ठीक है। चलिए ऑलराइट, तो ये सारी पोस्ट। अब देखो कुछ पोस्ट आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी। डिपार्टमेंट कौन सा आ गया, रिस्क मैनेजमेंट आ गया, जिसके अंदर 35 पोस्ट है। इससे पहले हम IT की बात कर रहे थे, ठीक है। तो ये भी आप देख सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जो भी आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हैं। एनीवेयर इन इंडिया आपको पोस्ट मिल सकती है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे मैम सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, क्या रिजर्वेशन रहेगा। यस, रिजर्वेशन जो है एज का भी रिजर्वेशन यहाँ पे दिया जाएगा, जो कि गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग जो दिया जाता है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC, पर्सन विद डिसेबिलिटी या एक्स सर्विसमैन, तो जो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन चलता है वो भी आपको मिलने वाला है। इसके अलावा एप्लीकेशन फी की हमने ऑलरेडी बात कर ली है, ठीक है। ये इसका पे स्केल आपको देखने को मिलेगा जो कि पोस्ट वाइज लिखा हुआ है, उसके बाद आप इस पैराग्राफ से चेक कर सकते हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि जो प्रोबेशन पीरियड रहेगा वो 12 महीने यानी कि 1 साल का रहेगा, और आपको मिनिमम 3 ईयर्स का तो सर्व करना ही पड़ेगा जो भी आपकी पोस्ट रहने वाली है, ठीक है। एंड सिलेक्शन प्रोसेस पे आ जाते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपको जो है सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा कि एक ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन टेस्ट में ये आपको सब्जेक्ट है रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड प्रोफेशनल लैंग्वेज। टोटल क्वेश्चंस 150 पूछे जाएंगे। ये आपको बाइफिकेशन सब्जेक्ट वाइज देखने को मिल सकता है। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, 25 इंग्लिश के हैं, 25 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के हैं, 150 प्रोफेशनल नॉलेज के रहेंगे। इस पार्ट के लिए 75 मिनट मिलेंगे, और अलग से प्रोफेशनल नॉलेज के लिए भी आपको 75 मिनट्स दिया जाएगा। इंग्लिश का पेपर ही इंग्लिश में रहेगा, बाकी बाइलिंगुअल रहेंगे, ठीक है। तो यस 150 मिनट्स में आपको ये करना होगा। इसके अलावा आपका एक और टेस्ट रहेगा, ठीक है। यहाँ पे GD भी लिया जाएगा, ठीक है, GD भी पूछा जाएगा। एंड द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स और परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन ईच ऑफ द सेक्शन वुड बी 40%। तो ये आपको ईच सेक्शन वाइज जो है इसका क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो 40% देखने को मिलेगा। क्लियर एवरीवन, तो ये इसका सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है। और इसके अलावा फिर जो है आपको ग्रुप डिस्कशन भी देखने को मिलेगा, जो कि एक टेस्ट का ही पार्ट रहेगा, ठीक है। तो हाउएवर द नंबर ऑफ द एलिजिबल, अगेन सबसे पहले आपका एक ऑनलाइन टेस्ट रहेगा जिसमें आपको MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट रहेगा, और उसके बाद आपका GD रहेगा, इंटरव्यू। तो ये भी आपका सिलेक्शन का ही पार्ट होने वाला है, बट ऑनलाइन टेस्ट आपका यही होने वाला है, ठीक है। आगे चलते हैं, देख लेते हैं। बट यहाँ पे जब आप इसको पूरा पढ़ोगे ये भी लिखा हुआ है कि इफ रिक्वायर्ड तो पोजीशन वाइज, डेजिग्नेशन वाइज टेस्ट और भी लिया जा सकता है, तो वो ऑलरेडी यहाँ पे दे रखा है। आगे चलते हैं। ये हमने देख लिया कि मैम ऑनलाइन टेस्ट में क्या क्या सब्जेक्ट आने वाले हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कितने पूछे जाएंगे। ये सिटी ऑफ सेंटर है जहां पर आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगेन सेंटर फॉर GD और इंटरव्यू के लिए विल बी डिसाइडेड लेटर, वो आपको बाद में बताया जाएगा। जिनका क्लियर हो जाएगा एग्जाम उनको वो डिटेल जो है बाद में मिलने वाली है। तो आई होप कि आपको जो पूरा इन्फॉर्मेशन है वो समझ में आ गया होगा। एंड अगेन अगर आप किसी और बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप इसकी कर रहे हैं, उसके लिए आप हमारे कोर्सेज के अंदर एनरोल कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे बैंक महापैक के बारे में। तो जो बैंक महापैक है इसमें बैंक का हर एग्जाम जो है कवर किया जाता है। तो अगर आप बैंक एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे बैंक महापैक के अंदर एनरोल कर सकते हैं। इसका जो प्राइस है वो आपको लगभग जो है 5,399 रुपीज देखने को मिलेगा। बट आपको ये प्राइस पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास कोड है
Y989। तो जैसे ही आप ये कोड अप्लाई करेंगे प्राइसेस कम हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे और आप कुछ 4967 के अंदर इस कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। बैंक महापैक में हर बैंक एग्जाम की तैयारी करवाई जाती है। मैम ये कोर्स हमें कहाँ से मिलने वाला है, तो ये भी देख लेते हैं। आपको अडा 24/7 की साइट पर जाना है, ठीक है। आपको यहाँ पे कैटेगरीज में बैंकिंग पे जाना है और बैंक महापैक पर एनरोल करना है। इसके बाद आपको जो है प्रॉपर डिटेल यहाँ पे दिख जाएंगी। तो ये रहा बैंक महापैक, इस पर क्लिक करेंगे, प्राइजेस जो मैंने आपको बताया वो दिख रहा है। बाय नाउ पे जाएंगे, कूपन कोड अप्लाई करेंगे जो कि होने वाला है Y989 अप्लाई करेंगे 4967 में आप इसके अंदर एनरोल कर सकते हो, बट कूपन कोड Y989 याद रखिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी इन माय टुडे सेशन। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, या इसके बारे में आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसका PDF मैं आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कर दूंगी, ज्वाइन कीजिएगा, GS बाय शीतल जाकेत। अगर पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि यहीं पर आपको सभी रिक्रूटमेंट के बारे में बताया जाता है। थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन।